अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरी चैनल को इतना सारा प्यार दिया। मेरी यूट्यूब फैमिली में ने मेरी चैनल को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस मेरी यही दुआ रहेगी आप सब लोगों के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और इस माह रमज़ान के महीने में जबकि आजकल मगफ़िरत के अशरा मगफ़िरत के दिन चल रहे हैं, यानी दूसरा अशरा चल रहा है मगफ़िरत का, इसमें मेरी बस स्पेशल दुआ आप लोगों के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बस यही दुआ रहेगी कि आप जितने भी गुनाह हैं आज मगफ़िरत हो जाए, सब की आज मगफ़िरत सारे गुनाहों की हो जाए। तो अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ रहेगी। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है माह रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद को रोज़े से रखें। जिस रोज़ तुम रोज़े से हो तो वो कलाम न करे। अगर कोई गाली गलौज के लिए आए तो कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती है, एक इफ़्तार जब वो इफ़्तार करता है और दूसरी जब वो रब से मिलेगा। तो अजर की खुशी गोया पूरा महीना है जिसमें हम और आप अपनी मगफिरत करवा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखा ईमान के साथ, यकीन के साथ और अल्लाह से उसके अजर की उम्मीद में, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि रोज़ा रखना कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि रमज़ान के महीने में रोज़ाना रोज़ा और तरावी पढ़ी जाती है, लेकिन इसमें शक नहीं कि ये दोनों इबादतें इस महीने में बड़ी आम इबादत में से है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अल्लाह जल शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। तो रोज़े कभी नहीं छोड़ना। हर अमल का जज़ा जन्नत है और रोज़े की जज़ा अल्लाह खुद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और रमज़ान का बदला मैं खुद दूंगा। काम छोड़ो, रोज़े में ऐसा करना है, काम थोड़ा कम करना है, मतलब नो ड्यूटी थोड़ी कर दो, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी कर दो, सबको रोज़ों के लिए तैयार करो, खुद भी रोज़ा रखो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत की प्यास से बचाएगा। तो यहाँ पे एक वाक़या याद आया, जब माज़ बिन जबल अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होने लगा तो फरमाया, अपने रब से फरमाया, मेरे अल्लाह मुझे ज़िंदगी से प्यार था, तेरी कसम मेरे रब दुनिया के लिए मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं था, या पैसों के लिए नहीं, मुझे प्यार था शदीद गर्मी में रोज़े की प्यास को बर्दाश्त करने के लिए। जब प्यास लगे या भूख लगे अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगो। देखो रोज़ादार की दुआ से अर्श हिलेगा, लेकिन रोज़ा न छोड़ना। दूसरी बात, अगर कोई मालदार होगा, यानी उसके पास इतनी हैसियत होगी कि वो उम्रा कर सके, उसके पास इतना ज़रिया वसीला होगा कि वो उम्रा कर सके, तो उसको चाहिए इस महीने में, माह रमज़ान के महीने में उम्रा करे क्योंकि उसका एक अलग ही अजर है। तो यहाँ पे एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से पूछा, हज करने क्यों नहीं जा रही हो? तो इस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 ऊँट हैं, एक में मेरा बेटा और मेरा शौहर गया है और दूसरा जो ऊँट है वो मेरे पास है।
جو کہ کھیتی باڑی کے لیے یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، جس سے میرا گھر چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت سے کہا کہ جب آگے ماہ رمضان آئے گا تو آپ عمرہ کے لیے چلے جانا، کیونکہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حج ادا تو ہم نہیں ہوتی، ہم سے جو فرض ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں ہم عمرہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بس مانگو، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں۔ اس مہینے میں ہر گناہ معاف کروائے اپنے، کیونکہ اس ماہ رمضان میں ہی سارے گناہ اپنے معاف کرانے ضرور ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمام گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کا مہینہ کیا ہے تو یہ دعا مانگیں گے کہ میرے اللہ اس ماہ رمضان میں اضافہ کرو۔ یعنی کہ اگر ہم آج ایک مہینہ ماہ رمضان ہے تو اگر ہم اس کی فضیلت دیکھیں گے، اگر ہماری آنکھیں یہ دیکھ پاتی کہ یہ کیا مہینہ ہے، تو ہم شاید یہی دعا کرتے رہتے کہ ہم کنٹینیو روزہ دار، یعنی کہ 12 کے 12 مہینے ہی روزے رکھے، کیونکہ اتنی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی۔ روزہ کی فضیلت کا نتیجہ صرف تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو اس مہینے میں صرف تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ روزے رکھنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا صرف بس نیک کام کرتے رہنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دن میں صرف قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائے، صرف قرآن شریف کی تلاوت میں اپنا دن گزاریے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن روزہ چھوڑے گا 9 لاکھ سالوں تک اس کو جہنم میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، آپ اور ہم سب کو اس عذاب سے نجات فرمائے، ہمیں اور آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سے میری یہی دعا رہے گی کہ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں خوشیاں نصیب ہو جائے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نجات کا مہینہ بن جائے، ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے، جہنم کے عذاب سے نجات دلانے والا بن جائے۔ تو آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ افطاری کی تیاری کرتے ہیں، اور آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ تو میں چاہوں گی یہاں سے آپ لوگوں سے اجازت۔ اللہ حافظ، آپ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی وہ جہل گیا، آقا سے اس نے کہا تم ہو نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی وہ جہل گیا، آقا سے اس نے کہا تم ہو نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا
का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिले उमर का बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलमा पढ़ती है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती थी। गुलशन कलमा पढ़ती है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र